बोलो जी हदीस रावी के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल की खबर पहुंचने को हदीस कहते हैं। अदब से बैठे, हदीस पढ़ाई जा रही है, हदीस को तो सही बैठो। बोलो हदीस, बोलो रावी के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल उसकी खबर पहुंचने को हदीस कहते हैं। समझ में आया? हदीस बोलते ना हमें। हदीस में क्या बोलते? सबसे पहले क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खबर हमें किससे पहुंचती? कैसा पहुंची? नबी से सहाबा सुने नहीं, सहाबा से ताबईन, तबे ताबईन, औलिया किराम, मुहद्दिसीन, उनके जरिए से जो बात हम तक आती है उसे क्या बोलेंगे? हदीस। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ना फलां काम करो, फलां काम मत करो, वो बोलते नहीं, वो से कौली हदीस। जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला या किसी काम को किया, सहाबा ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते हुए देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा और वो बात हम तक पहुंचती, उसको भी क्या बोलते हैं? हदीस। और तीसरी हदीस है, हदीस तीन किस्म से आती है। हदीस की किस्में आई बात समझ में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात करते हुए या कहते हुए वो बात हम तक जो पहुंचती उसे क्या बोलते हैं? हदीस। बात समझ में आई? हदीस के शुरू में क्या बोलते? सबसे पहले कोई भी हदीस सुना है तो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें सबसे पहले क्या होता है? सुबह का उठना रिस्क को रोकता है, ये कौन बोले? सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है, कौन बोले? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब वो फरमाया तो कौन सुने? सहाबा ने सुने। सहाबा के जरिए ताबीन, तबे ताबीन, मुहद्दिसीन, वहां तक होते थे हमारे उस्ताद के जरिए मैं आपको बोला, मेरे से आप तक पहुंची, इसको क्या बोलेंगे? हदीस। समझ में बात? और हदीस की किस्में, हदीस की मतलब कैसे किसे बात पहुंची? एक तो होता है कौली, हाँ ठीक है, और दूसरा है फिअली। समझ में आया? कौली का तो उनको कहते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए हम जो सुनते हैं उसे क्या बोलेंगे? कौली हदीस। कहते हुए सुना, जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अच्छी बात का हुक्म करे या बुरी बात को मना करे, अच्छी बात का हुक्म करे या बुरी बात को रोके, उसको क्या बोलेंगे? कौली हदीस। यानी हदीस को कहा गया हदीस कौली। और हदीस फेली, फेली का तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करते हुए देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हाँ करते हुए सहाबा ने देखा, उसको क्या बोलेंगे? फेली। और तीसरी हदीस है हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी, हदीस तकरीरी बोले तो क्या? कोई सहाबा ने कोई काम करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर खामोश रहे, कुछ नहीं कहा, तो सहाबा ने उसको अच्छा समझ के उसको करने लगे, तो हदीस तकरीरी। समझ में आया? अगर कोई सहाबा कुछ काम कर रहे, उसको मना कर देते, नहीं मना कर देते, तो वो सहाबा करम क्या करते थे? उसको नहीं करते थे। ये हदीस होगी तकरीरी। जैसे हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा बोलते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे करते हुए किया तो हमें मना किया, हमें करते तो ठीक है अच्छा है बोला। जैसे पैजामा पहनना, शराई पहनना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पैजामा नहीं पहना, मगर उसको पसंद फरमाया, लुंगी के हिसाब से पहनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा ज़राअत में काम कर रहे थे, तो लुंगी को लपेट के ऐसा यूं कर लिया, वो हिसाब से पैजामा की शक्ल हो गई थी, तो उसके वास्ते उसे अच्छा है बोले, मना कर देने से मना नहीं करे, अच्छा है बोले, तो उसको इख्तियार कर ली। समझ में आया?
غلط بات پر اچھی بات پر خاموش رہے اس کو بولتے تقریری. اور کہتے ہوئے سنا اس کیا بولیں گے؟ اس نے کوئی بات کو کہا حدیث قولی. سمجھ میں آیا؟ اور جو فعلی بولے تو کرتے ہوئے دیکھا، کہتے ہوئے سنا تو قولی، کرتے ہوئے دیکھا تو حدیث فعلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا. اور اس کے اندر تقریری کا تو کسی کام کو کرتے ہوئے صحابہ نے کیا تو دیکھ کر خاموش رہا، اسے بولیں گے حدیث تقریری. اتنی بات یاد رکھو. سمجھ میں آیا؟ حدیث کسے بولے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. سمجھ میں بات؟ حدیث میں ہے با، حدیث میں ہے با کا کیا ہے؟ حدیث. حدیث بولتے ہیں کیا ہے؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہم تک جو پہنچتا اسے حدیث کہتے ہیں. اتنی بات یاد رکھو. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اگلی بار حدیث سے کیا کہیں گے، حدیث کو پڑھائیں گے بھی اور اس کا پورا سمجھائیں گے بھی. اب جیسے ہمیں بولتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو حدیثیں پڑھ رہے اتنے دن 20 حدیثیں یاد ہو گئے، 25 حدیثیں یاد ہو گئے، 40 حدیثیں تو یاد ہے بات کو، مگر ہمیں معنی مطلب نہیں ہے. نہیں، صبح کا اٹھنا، صبح کے وقت کا سونا روزی کو رکتا ہے، رزق کو رکتا ہے، کیا مطلب اس کا نہیں معلوم. تو اس کا مطلب بھی ہم سمجھیں گے. جب پڑھ رہے تو پڑھ رہے، سمجھ کے پڑھیں گے بات کو. ہاں ٹھیک ہے، تیار رکھو.